जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम भक्ति रस में। भक्ति रस के माध्यम से हम आपको भगवान के उन दिव्य भक्तों की कथाएं बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने भगवान का भजन करके भगवान के साक्षात दर्शन पाए थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान स्वयं उनके आगे प्रकट हो गए थे। ऐसे दिव्य भक्तों की कथाएं आप भक्ति रस के माध्यम से सुन रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे श्री गौरदास बाबा जी के बारे में। श्री गौरदास जी बाबा भगवान कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी के अनन्य भक्त थे। घटना बहुत पुरानी नहीं है, ये कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन की विशेष महिमा शास्त्रों में बताई गई। भगवान के इन्हीं नामों को जप करके भगवान के भक्तों ने उनको प्रसन्न किया और उनके साक्षात दर्शन पाए। हर पल हर क्षण उनकी अनुभूति उन भक्तों के साथ बनी रहती है। श्री गौरदास प्रभु जी महाराज 1853 के आसपास नंदगांव के पावन सरोवर पर श्री सनातन गोस्वामी पाद की कुटिया में रह करके भजन करने के लिए पहुंचे। वे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी के अनन्य भक्त थे। नंदगांव के ग्रामवासियों को भी पता नहीं था कि बाबा कहां से आए हैं, लेकिन बाबा की भक्ति देख करके ब्रजवासी भी अत्यंत प्रसन्न थे। श्री गौरदास जी बाबा प्रतिदिन प्रेम सरोवर के निकट जाकर के वहां से रोज फूल चुन कर के लाते, भगवान की माला पिरोते और श्री लाल जी को पहनाने के लिए पुजारी को देते। वे नित्य प्रति ऐसा किया करते थे। भगवान की फूल सेवा करते करते श्री गौरदास बाबा जी को लगभग 6 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। गौरदास जी बाबा भगवान की सेवा करने के बाद उनका भजन करने में लीन हो जाते थे। पूरे दिन में एक बार मधुकरी मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए ब्रजवासियों के द्वार पर जाते। यदि भिक्षा में ज्यादा मिल जाता तो अगले दिन भिक्षा भी नहीं करते थे। सिर्फ लाल जी की फूल सेवा, उनकी माला सेवा और उसके बाद उनका भजन, यही उनकी नित्य क्रिया थी। श्री गौरदास जी बाबा के इस भजन के कारण उनकी कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। लोग उनको देखते ही प्रणाम करने लगे। 6 वर्ष बीतने के बाद गौरदास जी व्यथित हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण का दर्शन मुझे 6 वर्षों में प्राप्त नहीं हुआ। इस विरह में वो रोने भी लगे। उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण का हृदय कठोर है, वो मुझे दर्शन नहीं देंगे। वे नंदगांव छोड़ करके श्री राधा जी के चरणों की सेवा लेने के लिए बरसाने की ओर जाने का निश्चय करते हैं। अगले सुबह प्रातः वो अपना सामान लेकर के बरसाने की ओर निकल पड़ते हैं। नंदगांव से निकले ही थे कि कुछ दूरी पर एक बालक ने उनको रोक लिया। उस बालक के साथ बहुत सारे ब्रजवासी सखा थे और गायें थी। बाबा को रोक करके बालक ने कहा कि बाबा, आप यहाँ से इस स्थान को छोड़ करके क्यों जा रहे हो? बाबा ने विरह में बताया और बताते बताते श्री गौरदास जी बाबा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे कि मैंने श्री लाल जी की सेवा 6 वर्ष तक की, उनकी खूब फूल सेवा की, खूब भजन किया, लेकिन ना तो उन्होंने अपनी अनुभूति ही होने दी और ना ही दर्शन दिए। वो बालक श्री गौरदास जी बाबा से बोला कि बाबा, आप इस स्थान को छोड़ करके मत जाओ, यहीं रह करके उनकी सेवा करो, अवश्य ही उनका दर्शन आपको प्राप्त होगा। लेकिन बाबा ने मना कर दिया उस बालक से। तो बालक ने पुनः उन्हें रोकने का प्रयत्न किया तो श्री गौरदास जी बाबा को गुस्सा आ गया और वह चीखते हुए स्वर में बोले कि तू हट जा मेरे सामने से, मैं अब श्री जी के ही चरणों में जाऊंगा, बरसाने जाऊंगा, नहीं रुकूंगा। चीखते हुए कहने पर रोते हुए श्री गौरदास बाबा के क्षणिक नेत्र बंद हुए। जैसे ही उन्होंने नेत्रों को खोला तो वहां कोई न बालक था, न गायें थी, न उनके मित्र थे। बाबा जी महाराज बोले कि कृष्ण, तुम बड़े छलिया हो, तुम ही मुझे रोकने के लिए आए
और अपना पूर्ण भेष भी मुझे नहीं दिखाया। श्री गौरदास जी बाबा विरह में रो रहे हैं कि थोड़ी देर और रुक जाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, मैं दिल भर करके तो तुम्हारा दर्शन तो कर लेता। लेकिन बाबा उस बालक की छवि को भूल नहीं पाए और उन्होंने बरसाने जाने का जो उनका नियम था, जो उन्होंने निश्चय किया था, उसको तोड़ दिया और श्री गौरदास जी बाबा पुनः उस कुटिया में आकर के भजन करने लगे, भगवान की फूल सेवा करने लगे। उसी वक्त पुजारी को रात्रि में भगवान ने दर्शन दिया और पुजारी को भी आदेशित किया कि देखो ध्यान रखना, श्री गौरदास बाबा जी की फूल सेवा उनसे छूट ना पाए, वो नंदगांव को छोड़ करके बरसाने न जाएं, वह यहीं रह करके मेरा भजन करें। गौरदास बाबा जब मंदिर में सुबह फूल सेवा करने के लिए पहुंचे तो पुजारी जी ने भी उनसे सारी बातें कहीं, अपने स्वप्न का दर्शन बताया। तो श्री गौरदास बाबा जी श्री लालजी सरकार के मंदिर में श्री विग्रह का दर्शन करके रोने लगे और भजन संकीर्तन करने लगे। मित्रों, श्री गौरदास बाबा जी को उनकी इस सेवा और भक्ति के कारण भगवान ने बाल रूप में दर्शन दिया। आप जब भी कभी नंदगांव जाएं तो वहाँ के पावन सरोवर पर श्री सनातन गोस्वामी पाद की जो प्राचीन कुटिया है उसका दर्शन अवश्य करें, जहाँ श्री गौरदास बाबा जी ने भी भजन किया था और भगवान की नित्य लीलाओं का दर्शन किया था। हम भक्ति रस के माध्यम से इसी तरह से भगवान के अनन्य भक्तों की कथाएं आपको सुनाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। जय श्री राधे मित्रों।